हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी की वैकेंसी इंक्रीज के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे एसएससी जीडी में जो इस बार वैकेंसी हमें देखने को मिला बहुत कम है, मतलब 25,000 वैकेंसी। ठीक है, 25,000 वैकेंसी में क्या होगा। हर बार एसएससी जीडी में जो है बहुत ज़्यादा वैकेंसी निकलती थी, पिछले बार भी 50,000 के आसपास थी। लेकिन एक ट्रेंड चलता है, आपको पता है एसएससी जीडी में जैसे पिछले बार 30,000 के आसपास कुछ वैकेंसी निकली थी, फिर बढ़ के 50,000 तक चली गई। तो इस बार भी आपका वैकेंसी इंक्रीज होगा। ठीक है, क्यों इंक्रीज होगा और पोस्ट प्रेफरेंस आपको क्या भरना चाहिए वो भी इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो एसएससी जीडी में जो आप वैकेंसी यहाँ पर देख रहे हो, सिर्फ मेल का अगर मैं बता दूँ ना, तो बीएसएफ में, ठीक है, बीएसएफ में आप देख रहे हो कि 524 है। ठीक है, सीआईएसएफ में आप देख रहे हो 13,000 है। तो सीआईएसएफ में ये बढ़ेगा, ये 13,000 नहीं, ये लगभग 16,000 जाएगा। ठीक है, सीआरपीएफ में भी ये आपका जो है इतना नहीं रहने वाला। तो हर आपका यहाँ वैकेंसी इंक्रीज होगा। तो कितना होगा, अभी आपका जो है आपको 25,000 देखने को मिल रहा है। ठीक है, आपको 25,000 वैकेंसी देखने को मिल रहा है। ये वैकेंसी आपका इंक्रीज होके, ठीक है, मिनिमम 45 तक जाएगा। ठीक है, 45,000 तक ये जाएगा। इसको समय लगेगा अभी बढ़ने में। ये वैकेंसी तो इंक्रीज होगा, साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि आपको पोस्ट प्रेफरेंस क्या देना चाहिए। फॉर्म भरते वक्त आपसे पूछा जाता है कि पहला आप बीएसएफ दे, सीआईएसएफ दे, सीआरपीएफ दे, एसएसबी दे, क्या दे, कि आपका जो जॉब लगने का चांसेस है ज़्यादा हो जाए। तो वो हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम बता दें कि अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए आ गया है एसएससी जीडी कांस्टेबल का बेस्ट बुक एडुका जोन की तरफ से। ठीक है, ये जो एडुका जोन की तरफ से मैं बुक बता रहा हूँ एसएससी जीडी कांस्टेबल 2026 के लिए बेस्ट बुक, ये आप लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर क्यों है, क्योंकि इसमें 25 प्रैक्टिस सेट है, 3100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 4 सॉल्व पेपर्स है। देखिए यहाँ पर क्या है, इस बुक में आपको क्या देखने को मिलेगा, एडुका जोन का बुक में आपको यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व्ड, ठीक है, सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा। साथ ही साथ प्रैक्टिस पेपर, ठीक है, प्रैक्टिस पेपर में यहाँ पर अगर देखें तो कितना प्रैक्टिस पेपर है, 25 प्रैक्टिस पेपर है। और इस बुक की सबसे खास बात है एडुका जोन की, ये जो एसएससी जीडी की बुक है एडुका जोन की, तो इसकी खास बात क्या है। तो खास बात यही है कि जब आप यहाँ पर क्वेश्चंस को पार करते हो और आंसर्स वाले सेक्शन में जाते हो तो एक चीज़ आपको देखने को मिलता है कि आंसर तो दिया है, लेकिन एडुका जोन का जो बुक है ये, इसमें डिटेल में भी आंसर दिया है। किसमें, डिटेल में, कि 1 का सी क्यों होगा, 2 का डी क्यों होगा। इससे क्या है कि किसी टीचर की जरूरत नहीं, आप खुद से आप एसएससी जीडी का तैयारी कर सकते हो अगर आप एडुका जोन का बुक को परचेस कर लेते हो। एडुका जोन का बुक आपका कुछ इस तरीका का दिखता है, देखिए इसका कॉम्बो पैक भी आता है। तो अगर आप एडुका जोन का बुक परचेस करना चाहते हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए, तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाके आप एडुका जोन का बुक को परचेस कर सकते हैं। अब उसके बाद अगर हम बात करें तो एसएससी जीडी में मैं आपको बताने वाला था पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में। ठीक है, तो जो आपका पोस्ट प्रेफरेंस है, ठीक है, हम लोग बात करेंगे अभी पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में कि पोस्ट प्रेफरेंस आपको क्या देना चाहिए, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, पोस्ट प्रेफरेंस देने से पहले एक चीज़ आप समझ लो। यहाँ पर एक चीज़ आपका होता है कट ऑफ और मेरिट, ये जाने बिना आप पोस्ट प्रेफरेंस मत देना। जैसे कि कट ऑफ मान के चलो कि 160 में से आपका 110 गया, और फिर जो मेरिट है वो बढ़ के आपका 132 चला गया, तो कितना अंतर हो गया आप देख रहे हो कि कहाँ 110 गया, कहाँ 132 चला गया। तो लगभग यहाँ पर 22 नंबर का अंतर आपको यहाँ पर देखने को मिल जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इतना नंबर बढ़ कैसे जाता है। आप मान लो आपने मार्क्स लाया होगा बीच में 120, तो मेरिट तो 132 पर बना, आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो सोच समझ के देना, ये नहीं कि आप दे दोगे सीआईएसएफ। यहाँ पर सीआईएसएफ जो होता है ये हथियार रखता है, हथियार जहाँ भी रखा जाता है ना उसकी सुरक्षा करता है, एयरपोर्ट ड्यूटी में इसको लगाया जाता है, इसकी वैकेंसीज भी ज़्यादा है। तो आप सोचोगे चलो इसी को हम फर्स्ट प्रेफरेंस दे देते हैं, आप फर्स्ट प्रेफरेंस इसको दे दोगे, पता चलेगा कि इसके लिए जो कट ऑफ गया, ठीक है, इसके लिए जो कट ऑफ गया वो 160 में से 120 ही गया, बाद में जो मेरिट है वो बढ़ के 130 चला गया, 10 नंबर बढ़ गया, फिर वो कहाँ से लाओगे। ठीक है, वो 10 नंबर तो आपके नहीं आ पाएंगे, आपका कट ऑफ 120 गया था, आपने मार्क्स भी 120 लाया था। तो सबसे पहली बात, दो तरह का प्रेफरेंस आपको बताता हूँ। एक प्रेफरेंस मैं आपको एसएससी जीडी में बताता हूँ जो कि यहाँ पर है अच्छा, ठीक है, बेटर मतलब समझते हो ना, BETTR, बेटर मतलब जो अच्छा पोस्ट है उसको बताते हैं पोस्ट प्रेफरेंस में। एक बताते हैं कि सिर्फ जॉब लगना चाहिए। ठीक है, एक आदमी को मतलब होता है कि खाली मेरे जॉब लग जाए, ये मेल फीमेल का नहीं बता रहे हम, इसको काट देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बताएं, अगर बेटर प्रेफरेंस के लिए तो सबसे पहले आप दे सकते हो यहाँ पर सीआईएसएफ, क्या दे सकते हो, सीआईएसएफ। उसके बाद आप यहाँ पर दे सकते हो सीआईएसएफ के बाद जो है असम राइफल्स दे सकते हो। असम राइफल्स के बाद आप यहाँ पर जो है आईटीबीपी दे सकते हो। ठीक है, आईटीबीपी के बाद आप यहाँ पर जो है एसएसबी दे सकते हो। एसएसबी के बाद जो है आप यहाँ पर नीचे में जो है सीआरपीएफ दे सकते हो। क्या दे सकते हो, सीआरपीएफ। ठीक है, और ये जो एसएसएफ है ये बहुत खतरनाक पोस्ट होता है। ठीक है, बहुत अच्छा पोस्ट होता है, इसको आप चाहो तो सबसे ऊपर में दे सकते हो एसएसएफ। तो सबसे नीचे मेरा ये कहना था कि सबसे नीचे सीआरपीएफ देना, अगर आप दे रहे हो कि अच्छा से खराब की तरफ पोस्ट प्रेफरेंस दे रहे हो। ठीक, आपको विश्वास है कि आप 160 में से 130 मार्क्स ला लोगे, तब आप ये पोस्ट प्रेफरेंस देना। आपको लगता है कि नहीं हम 160 में से 120 नंबर ला पाएंगे, 100 नंबर ला पाएंगे, सिर्फ नौकरी चाहिए,
तो उस हिसाब से जो पोस्ट प्रिफरेंस होना चाहिए, तो सबसे पहले आप सिर्फ नौकरी चाहिए तो बीएसएफ डाल दो, फिर है आईटीबीपी डाल दो, ठीक है, बीएसएफ भी मत डालो। अगर सबसे पहले आपको सिर्फ नौकरी ही चाहिए तो आप सीआरपीएफ डाल दो। क्या डाल दो? सीआरपीएफ। फिर आप डाल दो बीएसएफ, फिर आप डाल दो आईटीबीपी। आईटीबीपी के बाद आप डाल दो असम राइफल्स। असम राइफल्स के बाद यहाँ पर आप डाल दो यहाँ पर सीआईएसएफ, ठीक है, सीआईएसएफ। फिर आप यहाँ पर डाल दो एसएसबी, एसएसबी, ठीक है। एसएसबी के बाद आप यहाँ पर फिर डालो एसएसएफ। मतलब आप देख रहे हो कि सब उल्टा हो गया लगभग। सीआरपीएफ को सबसे, क्योंकि ये जॉब लेने का आपको सिर्फ जॉब चाहिए, क्योंकि होता क्या है ना कि आपने पहला प्रेफरेंस दे दिया यहाँ पर सीआईएसएफ, ठीक है, समझते हैं, बेटर वाला में पहला प्रेफरेंस दे दिया सीआईएसएफ। अब इसका जो कटअफ गया 110, बाद में इसका मेरिट बढ़ के 132 हो गया। सीआरपीएफ में उतना कटअफ नहीं जाएगा, मान के चलो कि आपका 110 ही गया, बाद में मेरिट बढ़ के उतना नहीं हुआ, 120 ही हुआ, तो 10 ही नंबर एनर्जी बढ़ा यहाँ पर, तो आपका बेसी बढ़ गया। अब कैसे क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, सबसे पहले इसे मिटा देते हैं। मैंने आपको समझा दिया कि दो तरह के लोग होंगे, जिन अच्छा मार्क्स ला सकते हैं वही इधर वाला पोस्ट प्रेफरेंस देंगे, जो कम मार्क्स ला सकते हैं वो उधर वाला पोस्ट प्रेफरेंस देंगे। अगर आप यहाँ पर एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो तो यहाँ पर मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि एसएससी जीडी, ठीक है, एसएससी जीडी हर साल टाइमली वैकेंसी निकालती है, ठीक है। वही बच्चा एसएससी जीडी का एग्जाम निकाल पाता है जो कि एसएससी जीडी का जो सिलेबस है, ठीक है, सिलेबस को टाइम पर कंप्लीट कर लेता है। अगर आप भी एसएससी जीडी का सिलेबस को टाइम पर कंप्लीट कर लेते हो तो आप आराम से एसएससी जीडी का एग्जाम निकाल सकते हैं, मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगा के, जिसका बुक मैंने अभी शुरुआत में बताया था एडुका जोन का, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया गया है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।